दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और गुजरात के बीच बेहद ही कांटे का मुकाबला देखने को मिला, जिसने आखिरी के पलों में तो सबको दांतों तले अंगुली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जैसे ही गुजरात टाइटंस की ओर से कप्तान प्रिंस शुभमन गिल और तकनीकी रूप से बेहद सक्षम साई सुदर्शन की खूंखार और आक्रामक जोड़ी ने हाथों में बल्ला थामकर मैदान पर कदम रखा तो स्टेडियम का वो सर्द माहौल पल भर में पूरी तरह से गर्म हो गया। महाराजा यादविंदर सिंह स्टेडियम की वो लाल मिट्टी वाली पिच आज अपनी गजब की तेजी और उछाल के लिए जानी जा रही थी और गुजरात टाइटंस के इन दोनों विश्व स्तरीय सलामी बल्लेबाजों ने इसका ऐसा निर्दयी और खौफनाक फायदा उठाया कि पंजाब किंग्स के खेमे में शुरुआत से ही एक भयंकर हड़कंप मच गया। पारी के पहले ही ओवर में जब भारत के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी लय तलाशने की कोशिश कर रहे थे, तब साई सुदर्शन ने अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने तीसरी ही गेंद पर लेग साइड की एक खराब गेंद का फायदा उठाया और एक कड़क गोली की रफ्तार वाला चौका। दूसरे ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया के उभरते हुए सितारे ज़ेवियर बाटलेट आक्रमण पर आए तो कप्तान शुभमन गिल ने अपनी जादुई कनाइयों का प्रदर्शन करते हुए अपना हाथ खोला। गिल ने बाटलेट की लगातार 2 गेंदों पर 2 ऐसे कलात्मक, नजाकत भरे और कॉपी बुक चौके जड़े कि पूरा स्टेडियम गिल गिल के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। गिल आज किसी अलग ही मिट्टी के बने लग रहे थे और उनके इरादे बेहद खूंखार थे। उन्होंने बाटलेट की अगली ही गेंद पर अपनी परफेक्ट टाइमिंग का लोहा मनवाया और मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से एक दर्शनीय प्रहार कर चौकों की शानदार हैट्रिक पूरी कर ली। मुल्लामपुर के मैदान पर रनों की ये भूख आज शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। जब पंजाब किंग्स के सबसे भरोसेमंद, चतुर और डेथ ओवरों के शहंशाह माने जाने वाले अर्शदीप सिंह अपना दूसरा ओवर लेकर आक्रमण पर वापस आए तो पूरे स्टेडियम को उम्मीद थी कि अब रनों की इस आंधी पर लगाम लगेगी। लेकिन दोस्तों, आज कहानी कुछ और ही लिखी जानी थी। दूसरे छोर पर खड़े युवा साई सुदर्शन ने भी अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। उन्होंने अर्शदीप की एक सटीक और तेज 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली शॉर्ट पिच गेंद को भांपने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं की। सुदर्शन ने बड़ी खूबसूरती, नजाकत और बिजली जैसी फुर्ती के साथ अपनी क्रीज का इस्तेमाल किया और एक शानदार पुल शॉट जड़ते हुए गेंद को मिड विकेट की दिशा में गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। अर्शदीप के इसी ओवर की अंतिम गेंदों पर कप्तान शुभमन गिल ने भी थोड़ा आक्रामक रुख अपनाया और जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटे। गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जहां किस्मत ने भी उनका भरपूर साथ दिया। उन्हें एक भाग्यशाली टॉप एज मिला जो विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह के सिर के ऊपर से निकलता हुआ सीधा 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर चला गया। इन प्रहारों और किस्मत के साथ की बदौलत गुजरात टाइटंस का स्कोरबोर्ड किसी अजेय रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। मुल्लामपुर के मैदान पर मचे इस कोहराम को देखकर पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें और पसीने की बूंदें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं, क्योंकि उनकी हर रणनीति आज विफल होती नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और असली रोमांच, हाई वोल्टेज ड्रामा और पंजाब किंग्स को मिलने वाली पहली और सबसे बड़ी सफलता तब आई जब चौथे ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए लंबे कद के दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को जैनसन ने अपनी रणनीति में एक चतुर और बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी लंबाई और ऊंचे रिलीज पॉइंट का बखूबी फायदा उठाते हुए साई सुदर्शन को एक ऐसी सटीक, आग उगलती हुई और फुल लेंथ गेंद डाली जिसकी कल्पना शायद सुदर्शन ने उस समय बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि वो शॉर्ट गेंदों के लिए तैयार थे। साई सुदर्शन उस गेंद की गति और लेंथ पर पूरी तरह चकमा खा गए। जैसे ही उन्होंने ड्राइव करने के लिए अपना बल्ला चलाया, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और सीधा मिड ऑफ पर चीते की तरह मुस्तैद खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई। साई सुदर्शन का ये बहुमूल्य विकेट गिरते ही मुल्लामपुर के दर्शकों में जान लौट आई और पंजाब के खेमे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। हालांकि जश्न मनाने का समय बहुत कम था, क्योंकि पवेलियन की सीढ़ियों से अब दुनिया का सबसे बड़ा बॉस मैदान की ओर कदम बढ़ा रहा था। पहला विकेट गिरने के बाद मैदान पर आगमन हुआ विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोस द बॉस यानी जॉस बटलर का। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही ये साफ कर दिया कि वो आज किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने विजय कुमार वैशाख की पहली ही गेंद पर एक जादुई और क्लासिक कवर पंच मारकर अपने विध्वंसक इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले के अंतिम और निर्णायक ओवरों में बटलर और गिल ने मिलकर पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बटलर ने मार्को जैनसन की एक तेज शॉर्ट गेंद को बड़ी बेरहमी से कट करके बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और फिर जब वैशाख अपनी यॉर्कर डालने में महज कुछ इंचों से चूक गए तो बटलर ने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक भीम का एक छक्के के लिए भेज दिया।
मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और 9 ओवरों के खेल के बाद गुजरात एक बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा था। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर ने गेंद अपने सबसे बड़े मैच विजेता और शतरंज के माहिर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को थमाई। 10वें ओवर की शुरुआत के साथ ही चहल ने अपनी जादुई फिरकी का वो मायाजाल बुनना शुरू कर दिया जिसमें बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अक्सर दम तोड़ देता है। चहल ने अपनी ओवर की पहली ही कुछ गेंदों से क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल को अपनी फ्लाइट और लूप से लगातार छकाया। गिल, जो आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, चहल के इस जाल में फंस गए। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर अपना आपा खोया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में आने के बजाय ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में बहुत ऊंची टंग गई। डीप मिड विकेट पर तैनात युवा कूपर कनोली ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और एक बेहद सुरक्षित कैच लपककर गुजरात के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। जैसे ही शुभमन गिल पवेलियन की ओर लौटे, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया। पंजाब के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि उन्हें पता था कि ये विकेट मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन गुजरात के खेमे में अभी भी विश्व क्रिकेट के सबसे चतुर बल्लेबाज जॉस बटलर दूसरे छोर पर एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। बटलर ने अपने अपार अनुभव का परिचय देते हुए जेवियर बार्टलेट की एक चालाकी भरी स्लोअर बॉल को पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी चपलता दिखाई, विकेटों के पीछे जगह बनाई और एक अविश्वसनीय स्कूप शॉट फेलकर गेंद को कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ये शॉट बटलर की क्लास और उनकी मानसिक मजबूती का प्रमाण था। मैदान पर अब बटलर का साथ देने के लिए न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और किलर के नाम से जाने जाने वाले ग्लेन फिलिप्स का आगमन हुआ। फिलिप्स ने आते ही ये साफ कर दिया कि वो आज रक्षात्मक होने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने चहल के खिलाफ पहले ही ओवर से अपना आक्रामक और निर्दयी रुख अपनाया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब चहल ने गेंद को हवा में थोड़ा ज्यादा फ्लाइट दिया तो फिलिप्स ने बिजली की फुर्ती से अपनी क्रीज में जगह बनाई, अपना बेस मजबूत किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और 90 मीटर लंबे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। स्टेडियम एक बार फिर से फिलिप्स के इस प्रहार से गूंज उठा। फिलिप्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चहल की फिरकी को एक बार फिर निशाने पर लिया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक करारा और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़कर पंजाब के खेमे में फिर से खलबली मचा दी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो गुजरात टाइटंस का स्कोरबोर्ड 102/2 के एक सम्मानजनक और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। जॉस बटलर 29 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक संयमित पारी खेल रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहे थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स मात्र 9 गेंदों पर 16 रन ठोककर पंजाब के गेंदबाजों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा चुके थे। मुल्लामपुर की वो लाल मिट्टी वाली पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में व्यवहार कर रही थी और पंजाब के स्पिनर्स, खासकर चहल और जॉनसन, इस तूफानी और प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए अपनी सारी कला और अनुभव झोंक रहे थे। मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां से गुजरात की नजरें एक विशालकाय स्कोर पर थीं। 12 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 102/2 था और क्रीज पर जॉस बटलर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे। मुल्लामपुर की पिच अब गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे रही थी और यहीं से पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी सटीक रणनीति से गुजरात के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़नी शुरू की। 13वें ओवर में जेवियर बार्टलेट के खिलाफ जॉस बटलर ने एक गगनचुंबी और 92 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपने तेवर दिखाए, लेकिन इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने जो शिकंजा कसा उसने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। मुल्लामपुर की पिच अब अपना असली रंग दिखाने लगी थी और रन बनाना उतना आसान नहीं रह गया था जितना पावर प्ले में लग रहा था। पारी का 14वां ओवर लेकर आए पंजाब के उभरते सितारे विजय कुमार वैशाख ने अपनी चतुराई भरी धीमी गति की ऑफ कटर डिलीवरी से पूरी तरह सेट और खतरनाक दिख रहे किलर ग्लेन फिलिप्स को बुरी तरह छकाया। फिलिप्स ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति कम होने के कारण वो बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में टंग गई। लॉन्ग ऑफ पर खड़े लंबे कद के मार्को जॉनसन ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और एक शानदार रिवर्स कप कैच लपककर इस विध्वंसक दिख रही साझेदारी का अंत कर दिया। फिलिप्स का विकेट गिरना गुजरात के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। इसके बाद मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर का आगमन हुआ। सुंदर ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने यहां से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और दबाव को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। असली सनसनी और स्टेडियम में सन्नाटा तो तब फैला जब 16वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जादूगर युजवेंद्र चहल को एक बार फिर आक्रमण पर बुलाया। चहल ने अपनी पहली 2 गेंदें इतनी सटीक और डॉट फेंकी कि जॉस बटलर बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हो गए। बटलर ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक हवाई शॉट खेला।
पूरे स्टेडियम को लगा कि ये गेंद बाउंड्री के पार छक्के के लिए जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद जेवियर बार्टलेट ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। बार्टलेट ने हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज फ्लाइंग कैच लपक लिया। बटलर जैसे विशालकाय खिलाड़ी के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की पारी जैसे अचानक वेंटिलेटर पर चली गई और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। मुल्लामपुर के स्टेडियम में मैच जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो विजय कुमार वैशाख का कहर अपनी पूरी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा था। पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर वैशाख ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जादुई नक्कल बॉल का बेजोड़ इस्तेमाल किया और क्रीज पर टिक चुके वॉशिंगटन सुंदर को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया। सुंदर ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन वैशाख की चालाकी की वजह से गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे डीप पॉइंट पर मुस्तैद खड़े अर्शदीप सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम में सस्पेंस भर दिया। राहुल तेवतिया के सिर के काफी ऊपर से जाई एक बाउंसर को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया था, जिस पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत प्लेयर रिव्यू लेने का फैसला किया। लगभग 5 से 6 मिनट तक चली अत्यंत लंबी और बारीक तकनीकी जांच के बाद, जिसमें तेवतिया की सटीक लंबाई 1.75 मीटर की तुलना गेंद की ऊंचाई से की गई, थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि गेंद वास्तव में वाइड थी। पंजाब ने अपना कीमती रिव्यू तो खो दिया, लेकिन वैशाख का मनोबल इससे रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर राहुल तेवतिया 4 रन को एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर चलता किया। वैशाख ने 3/34 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ और जादुई आंकड़ों के साथ अपना स्पेल खत्म किया और मैदान पर जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम 20वां ओवर लेकर आए पंजाब के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सके। मिस्टर फिनिशर राहुल तेवतिया ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए फ्लिक कर दिया। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जो विश्व स्तरीय वापसी की वो वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपनी अंतिम 3 गेंदों पर राहुल तेवतिया को पूरी तरह से बांधे रखा और उन्हें बड़े शॉट खेलने का एक भी मौका न देते हुए केवल सिंगल रन दिए। इस अनुशासित और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 162/6 के एक संघर्षपूर्ण और औसत स्कोर तक ही पहुंच पाई। और तभी मैदान पर पंजाब के तूफानी बल्लेबाज एंट्री मारते हैं और इधर गुजरात की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए भारत के सबसे खतरनाक स्विंग सुल्तान मोहम्मद सिराज। सिराज की गेंदें हवा में बातें कर रही थी। उनकी रफ्तार और स्विंग किसी भी बल्लेबाज के लिए काल बन सकती थी, लेकिन सामने खड़ा था दिल्ली का वो उभरता हुआ सितारा प्रियांश आर्या। प्रियांश के इरादे आज कुछ और ही थे। सिराज ने जैसे ही 5वीं गेंद थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, प्रियांश ने अपनी जादुई कलाइयों का ऐसा मुजाहरा पेश किया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। एक गगनचुंबी छक्का। प्रियांश ने न केवल अपना खाता खोला बल्कि पूरे स्टेडियम को पंजाब के नारों से गुंजा दिया। लेकिन दोस्तों, आईपीएल की यही तो खूबसूरती है कि यहां खुशी पल भर की होती है। अगले ही ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाडा ने अपनी प्रचंड गति का कहर बरपाया। प्रियांश आर्या रबाडा की 145 प्लस की रफ्तार को भांप नहीं सके और एक गलत पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद हवा में टांग बैठे। डेब्यू कर रहे अशोक शर्मा ने कोई गलती नहीं की और प्रियांश की पारी का अंत कर दिया। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। सबको लगा कि अब पंजाब बिखर जाएगी, लेकिन ये तो बस उस भयानक तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। मैच का असली रोमांच तब शुरू हुआ जब क्रीज पर प्रभ सिमरन सिंह और कूपर कोनोली की वो जोड़ी जमी जिसने गुजरात के गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की जिसे शुभमन गिल शायद ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। चौथे ओवर में जब रबाडा वापस आए तो प्रभ सिमरन ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार भीमकाय छक्के जड़कर स्टेडियम में शोर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। रबाडा की रफ्तार आज प्रभ सिमरन के सामने किसी मध्यम गति के गेंदबाज जैसी लग रही थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर युवा कूपर कोनोली ने भी अपनी ताकत दिखाई और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़कर इस 19 रनों के ओवर को समाप्त किया। गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें तब और भयावह हो गईं जब छठे ओवर में करामाती राशिद खान आक्रमण पर आए। एक समय ऐसा आया कि अंपायर ने प्रभ सिमरन को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। गुजरात का खेमा जीत के जश्न में डूब चुका था, लेकिन प्रभ सिमरन ने बिना देर किए डीआरएस का इशारा किया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पैड पर लगने से पहले बल्ले का अंदरूनी किनारा ले चुकी थी। इस जादुई जीवनदान ने प्रभ सिमरन को और भी खूंखार बना दिया।
इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और राशिद खान को इन दोनों बल्लेबाजों ने रत्ती भर भी नहीं बख्शा। 7वें ओवर में प्रभ सिमरन ने सुंदर की गेंद पर एक कड़क स्लॉग स्वीप खेला जो सीधे स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर जा गिरा। दूसरे छोर से कोनोली ने राशिद के खिलाफ एक कलात्मक पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी पूरी हो गई। जब 10वें ओवर में राशिद वापस आए तो पंजाब का स्कोरबोर्ड रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। प्रभ सिमरन शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट हो गए। भले ही वो आउट हुए, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए जीत की एक ऐसी चट्टान जैसी नींव रख दी थी जहां से हारना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मैदान पर अब कप्तान श्रेयस अय्यर का शाही आगमन हुआ। अय्यर ने आते ही अशोक शर्मा के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाया। 11वें ओवर में अशोक ने उन्हें 2 शॉट गेंदें फेंकने की हिमाकत की और अय्यर ने अपनी कलाइयों के जादू से उन्हें बैक टू बैक बाउंड्री के बाहर भेज दिया। 12 ओवरों के बाद पंजाब का स्कोर 110/2 था। कोनोली 47 पर खेल रहे थे और जीत के लिए 48 गेंदों पर मात्र 53 रनों की दरकार थी। मुल्लम पर की उस शाम पंजाब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। 13वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी जादुई फिरकी से मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। उन्होंने नेहल वदेरा को अपने जाल में फंसाया और शुभमन गिल के हाथों कैच करवा दिया। अभी पंजाब इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि 14वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा का वो खौफनाक और विनाशकारी स्पेल शुरू हुआ जिसने स्टेडियम में मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। कृष्णा ने अपनी पहली ही गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर जो हुआ उसने पंजाब की कमर ही तोड़ दी। कृष्णा ने इसी ओवर में शशांक सिंह को आउट किया और फिर अनुभवी मार्कस स्टॉइनिस को गोल्डन डक पर 0 के स्कोर पर वापस भेज दिया। 14 ओवरों के बाद पंजाब 112/6। मैच अब पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में था। फैंस की आंखों में आंसू थे और ड्रेसिंग रूम में खलबली। लेकिन दोस्तों, असली हीरो वही होता है जो राख से उठकर फिर से लड़ना जानता हो। क्रीज के एक छोर पर ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी कूपर कोनोली किसी फौलादी चट्टान की तरह खड़े थे। 16वें ओवर में जब रबाड़ा वापस आए तो कोनोली ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास दिखाई। 141.8 किलोमीटर प्रति घंटा की उस आग उगलती गेंद को कोनोली ने बड़ी नजाकत से गैप में धकेला और 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने डेब्यू मैच में मात्र 24 गेंदों पर ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और गगनभेदी छक्का जड़कर पंजाब की बुझती हुई उम्मीदों में फिर से प्राण फूंक दिए। रोमांच का यह सिलसिला यही नहीं रुका। 17वें ओवर में मार्को जॉनसन ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर एक 82 मीटर लंबा छक्का जड़कर मैच को फिर से पंजाब की तरफ झुका दिया। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। 18वें ओवर में युवा अशोक शर्मा ने अपनी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का ऐसा मायाजाल बुना कि मार्को जॉनसन इसमें फंस गए और अपना विकेट गंवा बैठे। अब समीकरण था 12 गेंदें और 15 रन। हर एक गेंद सोने के समान कीमती थी। 19वां ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आए, लेकिन कूपर कोनोली आज हार मानने के मूड में नहीं थे। जेवियर बाटलेट ने पहली गेंद पर एक निर्णायक छक्का जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका बटोरकर स्कोर को लगभग बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अंतिम ओवर में जीत के लिए मात्र 4 रनों की दरकार थी। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ कूपर कोनोली ने अपनी मास्टर क्लास दिखाई और एक बेहतरीन कड़क चौका जड़कर पंजाब किंग्स को 3 विकेट से एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत दिला दी। कूपर कोनोली 30 गेंदों पर 55 रनों की नाबाद पारी खेलकर मुल्लमपुर के नए सुल्तान बन चुके थे। जीत का चौका लगते ही पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा। खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़ लगा दी और जश्न का वो माहौल बना जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। इस तरह आईपीएल 2026 के इस चौथे महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने एक हारी हुई बाजी को अपनी जांबाजी से जीतकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, ये मैच हमें सिखाता है कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद न फेंकी जाए तब तक कुछ भी संभव है। कूपर कोनोली की इस साहसी पारी ने यह साबित कर दिया कि आने वाला समय युवाओं का है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कूपर कोनोली के इस अद्भुत मैच विनिंग नॉक का एक विस्तृत तकनीकी विश्लेषण और उनकी बल्लेबाजी शैली के बारे में एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार करूं?